तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की सुबह हम बात करने वाले हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं। होली को लेकर एक बहुत ही कथा प्रचलित है कि एक असुर था हिरण्यकश्यप करके, उसने वरदान मांगा भगवान से तपस्या करके कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, मैं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं ना आसमान में मरूं। तो उसने वरदान मांगा। वरदान मांगने बाद वो बहुत ही अपने आप को ताकतवर समझने लगा। उसके बाद उसने क्या किया कि जितना भी इलाका था सारी जगह उसने हल्ला कर दिया कि मेरा पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। सब लोग उससे डर के उसकी ताकत की वजह से उसका पूजा करने लगे। लेकिन उसका लड़का खुद जो कि प्रहलाद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा पिताजी, मैं तो भगवान विष्णु का ही पूजा करूंगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, भगवान तो वही है, बस आप वरदान पा गए हो। उसके बाद उसने सोचा कि अरे सब लोग मेरी बात माने, सब मुझसे डरे, मेरा लड़का मेरा बात नहीं मान रहा है। उसके बाद उसने बहुत प्रयास किया, सब प्रयास असफल रहा। उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया, अपने हाथ से तो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था। उसके बाद उसने क्या किया, अपने बहन को बुलाया। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को सिद्धि प्राप्त थी कि आग में वो जलेगी ही नहीं। उसने क्या किया, प्रहलाद को बहला फुसला के कहा कि बेटा चलो हम आग में, हम चलो आपको लेके बैठते हैं, और ऐसे ऐसे कुछ कह के उसको बहाना से अपने साथ लेके आग पे बैठ गई। और जब आग पे बैठी तो उसको तो सिद्धि प्राप्त थी कि वो आग में मरेगी नहीं। और उसका भाई, उसका क्या प्लान था कि प्रहलाद आग में जल के मर जाएगा, मेरी बहन बच जाएगी, इससे क्या होगा कि सब लोग मेरा बात मानने लगेंगे, जो कि मेरा बेटा नहीं मान रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो आग में लेके बैठी। उसके आग में लेके बैठने के बाद क्या हुआ कि वहां पे प्रहलाद बच गए, और जो उसकी बहन थी होलिका, जिसको सिद्धि प्राप्त थी कि वो आग में नहीं मरेगी, वहां पे जल के मर गई। तो होलिका जल के मर गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं, यही सीखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी ताकत है लेकिन हम साथ अधर्म का दे रहे हैं तो हमारी वो ताकत वहां पे खत्म हो जाएगी। तभी से हम लोग होलिका दहन मनाते आते हैं, होली का पर्व मनाते आते हैं। तो उससे हम क्या सीखते हैं, हम यही सीखते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी उसके शक्तियां हो, उसके पास कितनी भी मतलब पकड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन अच्छाई कितनी भी कमजोर हो, वो हमेशा अच्छा ही जीतेगी। कि उसके बाद क्या हुआ, प्रहलाद जब बच गए, उसके बाद उसके पिता हिरण्यकश्यप ने क्या किया, एक जलता हुआ लोहा उसके सामने रख दिया, बोला जा उससे गले लग, अगर तेरे भगवान होंगे तुझे बचा लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके पकड़ा, और वहां से क्या हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह का अवतार, मुख शेर का था, शरीर इंसान का था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को उठाया, अपने जांग पे रखा। उसके बाद उसको ले आके घर के चौखट पे, शाम का समय था, ना दिन था ना रात था, ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, ना इंसान था ना जानवर था, अस्त्र था ना शस्त्र, अपने पंजे से उसके सीने को चीर दिया। तो बाद से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई कितनी भी कमजोर हो, लेकिन जीत लास्ट में अच्छाई की ही होती है। और जब हम होलिका दहन अपने सामने देखते हैं कि होलिका दहन हम कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे ये चीज सीखनी चाहिए, माइंड में गूंजनी चाहिए कि देखो क्यों होलिका दहन करते हैं, क्योंकि अच्छाई के साथ थे प्रहलाद, इसलिए उनकी जीत हुई। और हिरण्यकश्यप जो कि बुराई का प्रतीक था, जो कि बहुत भयानक उसका ताकत था, सबसे उसका सब बात मान रहे थे, सब उसे डरे थे, उसका बेटा जो कि नहीं बात माना। तो वहां पे हम क्या सीखते हैं कि इससे हम सीखे उसके खिलाफ हम बिल्कुल ना जाएं। उन्हें भगवान से वरदान मांगा कि हम ये कर ले वो कर ले, भगवान ने उसको वरदान दिया, फिर भगवान के खिलाफ वो चला गया कि नहीं, भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो, भगवान से बड़ा मैं हूँ। तो यहाँ पे हम ये चीज सीखते हैं कि जिससे हम कुछ सीखते हैं उसके खिलाफ ना जाएं। तो बस यही थी कि होली हम इसीलिए मनाते हैं, क्योंकि अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। जबकि अच्छाई बहुत ही कमजोर था, बुराई बहुत ही ताकतवर थी, वहां पे अच्छाई की जीत हुई। तो अच्छाई से क्या अर्थ है, क्या समझते हैं आप? मांस खाना, दारू पीना, किला तंगड़ा ही करना, वो तो मैं भी करूंगा थोड़ा देर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुराइयां करते हैं, अच्छाई तो हमारे अंदर रहती ही नहीं है। होलिका दहन जो हम करते हैं वहां पे हमको कोई एक बुराई पकड़ के अपने अंदर से कि लो भैया आज से हमें बुराई वाला काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर बुराई थी, हम इसको जला रहे हैं। इस होलिका दहन में जो हम कर रहे हैं उसके साथ अपनी इस बुराई का भी दहन कर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, होलिका दहन किए, दारू पिए, मांस खाए, गाली गलौज किए, सब चल गया। तो बस हमको होली से सीखना चाहिए, होली कैसे अच्छे से मनाए, सात्विक तरीके से कैसे मनाए। बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस पवित्र त्योहार में अगर हम मांस खा रहे हैं तो फिर इसीलिए हम लोग का जो धर्म है इसीलिए बर्बाद होता चला जा रहा है। जो चीज़ हमको अच्छा लगता है उस चीज़ को हम अपने धर्म से जोड़ देते हैं कि ये अच्छा लगा, इसको भी अपने धर्म में जोड़ लिए। मांस अच्छा लगा, मांस खाना जोड़ लिए, दारू शराब पीना जोड़ लिए, जो भी अच्छा लगे अपने अच्छाई के हिसाब से धर्म में जोड़ते गए, इसलिए हमारा धर्म बर्बाद होते चला गया। और इसीलिए इस धर्म को बदनाम भी किया जाता है, कह के कि देखो ये ऐसे ऐसे होता है, तुम्हारे धर्म में ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोग अपने हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज करते हैं, उसी की वजह से सारा चीज़ होता है। चलो फिर से एक बार आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो मिठाई बनाए हो खाओ, और जो अच्छा लगे मुझे भी थोड़ा
पहुंचा दो। मनाओ होली, हम भी जा रहे हैं अभी। देखो दारू मांस नहीं पियेंगे, उसके बाद लतंगड़ाई तो भरपूर करेंगे, कपड़ा फाड़ होली मनाएंगे। चलो।